जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम विटामिन के टॉप 30 प्लस क्वेश्चंस को करेंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पुलिस, सेंटर पुलिस, रेलवे, पीएससी, एसएससी, जीडी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरपीएफ, कांस्टेबल, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बच्चा, आपके एग्ज़ाम में जनरल साइंस में विटामिन का 1 से 2 प्रश्न जरूर से ज़रूर आता है। और इस वीडियो में मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस रखे हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, बैंकिंग एग्जाम हो, सभी में ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं टॉप 30 विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, विटामिन थेरेपी का जनक किसे माना जाता है? विकल्प दिया गया है फंक, लुलीन, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। बताना है सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा। यदि आप इसके बारे में पहले भी पढ़े हो और आप रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को भी देख रहे हो तो एकदम 100% आपका रिवीजन हो जाएगा। सभी चीज़ें, सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कुछ मैंने इसमें रखा है। बिल्कुल सही बच्चा। यहाँ पे सही उत्तर होगा ए फंक। ये प्रश्न कई तरह से पूछा जा सकता है, या प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि विटामिन शब्द के खोजकर्ता कौन है, विटामिन शब्द के खोज कौन है। यहाँ पे सही उत्तर होगा ए फंक। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलित है? दो तरह से बातें होती बच्चा, जल में घुलित और दूसरा होता है वसा में घुलित। दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, जल में घुलित और वसा में घुलित। इसके लिए एक ट्रिक भी होता है। यदि आपको जल में घुलित पूछेगा तो आप सीधा याद रखिएगा सी और बी। विटामिन सी एंड विटामिन बी जल में घुलित होता है। यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन सी में विटामिन बी, ये जल में घुलित होता है। दूसरा यहाँ पर बात किया जाए वसा में घुलित, कौन से ऐसे विटामिन हैं जो कि वसा में घुलित होते हैं? तो विटामिन के, ई, डी और ए। सीधा आप याद रखिएगा कीड़ा, है ना। जो कीड़ा विटामिन है, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये विटामिन वसा में घुलित होता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलित है? तो मैंने आपको अभी ही ट्रिक बताया है। जैसे ही आपको पूछेगा वसा में घुलित तो आप याद रखेंगे कीड़ा, के, ई, डी, ए। अब आप यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दे रखा है ए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बी और सी जल में घुलित विटामिन है। चौथा प्रश्न यहाँ पर आया है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में नहीं दिखाई देना। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बिल्कुल सही बच्चा, विटामिन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 5वां यहाँ पर पूछा गया है, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन सी। यहाँ पे याद रखेंगे विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। कई बच्चे सिर्फ बी याद रख लेंगे, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ बी नहीं होता है। B1, B2, B3, B5, B9, बहुत सारे इसके, है ना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं। तो आपको ये जरूर याद रख लेने हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, और इसे दूर करने का उपाय होगा कि आप अनाज खाइए, सोयाबीन खाइए, अंडे खाइए। ठीक है। छठा यहाँ पे प्रश्न आया है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? अभी हमने देखा विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होती है, आपको उसका रासायनिक नाम बताना है। विकल्प दे रखा है थायमीन, रेटिनॉल, रिबोफ्लाविन, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर बात की जाए थायमीन की, तो विटामिन B1 जिसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, इसका रासायनिक नाम
थायमीन होता है। रिबोफ्लेविन यदि बात की जाए तो किस विटामिन का रासायनिक नाम रिबोफ्लेविन होता है? तो B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन या फिर रिबोफ्लेविन होता है। 7वां यहाँ पे प्रश्न आया है, पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5। बताना है आपको 7वें का सही उत्तर क्या होगा। पेलेग्रा नामक बीमारी विटामिन B5 की कमी से होता है। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। इसका रासायनिक नाम आप याद रखेंगे, पेटोथेनिक अम्ल इसे बोला जाता है ना, पेटोथेनिक अम्ल भी इसे बोला जाता है। विटामिन B1 का भी हमने देखा बेरी, और विटामिन B2 की कमी से आप यहाँ पर लिख सकते हो क्लोसिस होता है, ठीक है, क्लोसिस यहाँ पर इसकी कमी से होता है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। एक एक चीज़ आपके दिमाग में बैठा दिया जाएगा बच्चा, आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए। 8वां प्रश्न है, किस विटामिन का रासायनिक नाम बायोटीन है? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B4, विटामिन B7। पहले का तो दो हमें क्लियर है, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। अब यहाँ पे दो बच गए, B4 और B7, दोनों का लिख लीजिए। यदि B4 तो यहाँ पे नहीं होता है, B7 होता है। B7 का यहाँ पे रासायनिक नाम होता है बायोटीन, ठीक है, इसे विटामिन H भी बोला जाता है, ये भी आप नोट कर सकते हो। चर्म रोग होता है और इसी की कमी से, विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। 8वां प्रश्न के बाद 9वां प्रश्न पूछ रखा है, किस विटामिन की कमी से ऊंचाई नहीं बढ़ पाती? विटामिन B4, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B9। सही उत्तर यहाँ पर होगा विटामिन B9, जिसे हम फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, विटामिन B9 की कमी से ऊंचाई नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम आप याद रख लेंगे, फॉलिक एसिड होता है। इसकी कमी से रक्त की कमी, एनीमिया रोग इसी की कमी से हो जाता है। 10वां प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है? अभी ही हमने इसे देखा, इसका सही उत्तर होगा विटामिन B7। B7 की कमी से बालों का झड़ना शुरू होता है। देखिए B7 जो विटामिन होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे संबंधित जितने भी आप प्रश्न करो आपके लिए एकदम अच्छा है, बहुत ही शानदार है। 11वां प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे संतरा हो गया, आंवला हो गया, अंगूर हो गया, टमाटर हो गया, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है और दांतों को बनाने में ये सहायक होता है। 12वां प्रश्न, किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है? विकल्प दे रखा है, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। यहाँ पे सही उत्तर सी होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और जिसमें विटामिन सी की कमी हो जाए वे लोग एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, आलसी हो जाते हैं। 13वां प्रश्न, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बताना आपको सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है। आई होप कि सभी बच्चों को इसका उत्तर आता होगा। यदि आप जनरल साइंस एक बार भी पढ़े होंगे तो आपका इसका उत्तर पता होगा। बिल्कुल सही, विटामिन डी होगा यहाँ पर इसका राइट आंसर। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। नोट कर लेंगे, बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी विटामिन की कमी से अस्कर्वी नामक रोग होता है? अस्कर्वी नामक रोग आपको बताना है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन सी। यहाँ पे सही उत्तर डी होगा, राइट आंसर विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, खट्टे फलों में पाया जाता है। 15वां प्रश्न है,
किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? चौथा में आप लिख लेंगे विटामिन के। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर डी हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। ठीक है, 16वां प्रश्न, किस विटामिन के अधिक सेवन से यकृत खराब हो जाता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B3, विटामिन B1? यहाँ पे सही उत्तर B3 होगा, विटामिन B3 की कमी से। 17वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन हड्डी को मजबूत बनाने में सहायक है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी? यहाँ पे सही उत्तर विटामिन डी हो जाएगा। 18वां प्रश्न यहाँ पर है, कौन से विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम सौंदर्य का विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विकल्प है विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन ई, विटामिन डी? सही उत्तर होगा विटामिन ई। 19वां प्रश्न है, किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? इसे हम सौंदर्य का विटामिन भी बोल सकते हैं। ऑप्शन दे रखा है विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के? सही उत्तर यहाँ पर होगा विटामिन ई, बी सही है। 20वां प्रश्न यहाँ पर आया है, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी? अभी मैंने बताया खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, सही उत्तर बी होगा। आप एक बार विटामिन और उससे संबंधित रासायनिक नाम याद कर लीजिएगा। जिनका भी प्रश्न उत्तर अभी गलत हो रहा है उन प्रश्नों को आप देख लीजिए या फिर 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपको इससे संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।